मसाला मॉर्निंग में श्रीन अनवर के साथ देश परदेश वीक में देखना मत भूलिएगा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu नाज़रीन, and a very warm welcome to a special week, special month जो हम आपके लिए करने जा रहे हैं मास्टर क्लास। मास्टर क्लास आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ है जो हमारे नए बच्चियों के लिए, माँओं के लिए और बहुत इस किस्म के हम टॉपिक्स रख रहे हैं जिसमें आपको इंशाअल्लाह बहुत हेल्प होगी। आज जो हम पहला टॉपिक आपके लिए करने जा रहे हैं वो है परदेश स्पेशल। और परदेश स्पेशल में ये होता है कि हमारी बच्चियां और बच्चे बाहर जा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और उनके दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। पुअर थिंग, दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू कुक देयर। माँओं को छोड़ कर जा रहे होते हैं, अपने घर की आसाइश को, अपने घर के आराम को छोड़ के जा रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने आज उनके लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी रखा है। डॉक्टर उज़मा हमीद को हमने इनवाइट किया है, जिससे वो बच्ची अपने सवालात जो उसके दिमाग में हो रहे हैं, शी कैन आस्क दैट डॉक्टर एंड शी वुड हेल्प हर एंड शी कैन आस्क मी ऑल्सो ऑफ कोर्स। और मैं आज उनको सिखाऊंगी चिकन शामी कबाब। आप सोचेंगे ये क्या पुरानी चीज़ आप सिखा रही हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो वहाँ बच्चियों को बहुत घर की याद दिलाती है और वो चीज़ें उनको खानी होती हैं, उनको अच्छी लगती हैं। सिर्फ शामी कबाब नहीं है, शामी कबाब बनाया आपने, किस तरह आपने उसको फ्रीज़ करना है और फिर उसको निकाल के शामी कबाब से आप और क्या क्या बना सकते हैं, ये मुझे इस बच्ची को सिखाना है। शामी कबाब से आप बर्गर बना सकते हैं, वही शामी कबाब से आप राउंड बॉल्स बना के कोफ्ते का सालन बना सकते हैं। यू कैन डू सो मच। कोफ्ते की बिरयानी बना लीजिए इसी शामी कबाब के कोफ्तों को फ्राई करके। तो मतलब आप बहुत कुछ एक शामी कबाब से कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है परदेश स्पेशल मास्टर क्लास में, और हर वीक हमारा एक अलग टॉपिक होगा, एक अलग मेहमान होगा और एक अलग कंसिस्टेंट होंगी, पार्टिसिपेंट होगी। ठीक है, तो आपने ये पूरा महीना मसाला मॉर्निंग्स के साथ जुड़े रहना है और हमें अपनी फीडबैक देते रहना है। जो बेस्ट सवाल करेगा हमें कॉल करके या बताएगा हमें जो भी, तो उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी होगा एंड में जो हम आपको देंगे। तो तैयार हैं आप लोग आज की मास्टर क्लास के लिए? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे डॉक्टर उज़मा हमीद से। वालेकुम सलाम। कैसी हैं उज़मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हिना तनवीर से, जो कि हमारी आज की पार्टिसिपेंट है और ये माशाल्लाह से बाहर अब्रॉड जा रही हैं पढ़ने के लिए। शी इज़ वेरी सेंसिबल। वो ज़रूर अच्छा से अच्छा वहाँ पकाएंगी, खाएंगी और खिलाएंगी भी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई कम टू द पॉइंट एंड टू आस्क द क्वेश्चन, और जो भी मेरे सवालात हैं, मैं कल से बहुत अफसरदा हूँ, बहुत ज़्यादा। आपको शायद मेरी शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। वी लॉस्ट अ जेम ऑफ हम नेटवर्क। मेरे ख्याल से तो वो एक हीरा आदमी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अतहर वक़ार अज़ीम। और उनकी मौत ने मुझे तो हिला के रख दिया है, बिकॉज़ वो ऐसा बंदा था कि उन्होंने कभी छोटा बड़ा गरीब अमीर किसी को नहीं देखा। उनके लिए हर कोई एक था। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अगर उनकी ऑफिस में चली जाती थी, आप यकीन जाने वो खड़े हो जाते थे और मैं उनको कहती थी बॉस प्लीज़ शर्मिंदा ना करें, बैठ जाइए। मतलब इतना उन्होंने मेरा साथ दिया है हर चीज़ में। कुछ भी ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो, आई वुड गो टू हिज ऑफिस। अब जिस तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शहर है, उस तरह उस वक्त अतहर साहब थे।
तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके बेटे को, उनके घर वालों को सब्र दे, और आप लोग उनको प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कि सब में पहला सवाल जो उज़्मा आपको हमारी पार्टिसिपेंट को बताना है वो ये है कि ट्रैवलिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, एना एक तो आपको सबसे पहले बेस्ट विशेस कि आप जा रही हैं, खैरियत से आप सेटल हो वहाँ पे। लेकिन आपा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जब हम बाहर जा रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे जहन में होते हैं ताकि हम आराम से सेटल हो जाएं, और आपके माँ बाप भी परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मेरी एक टिप है कि जहाँ भी आप जा रही हो तो वहाँ के डायनामिक्स को, वहाँ पे अगर किसी से बातचीत है, कोई वहाँ पे रहता है आपके पास वहाँ उस जगह उस मुल्क में, तो उनसे ज़रा कांटेक्ट में आ जाएं। वहाँ के करीबी जो मार्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि अमूमन जो बच्चियाँ या बच्चे या कोई भी बड़ा वगैरह जब सेटल होने जाते हैं तो सबसे पहले खाने पीने का बड़ा वहाँ पे मसला होता है कि हम क्या खाएं, हलाल चीज़ मिल जाए सुकून से। तो सबसे पहले लोकल मार्ट्स को आप ज़रूर सर्च करें। ठीक है। पाकिस्तान से जब आप जा रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि कुछ यहाँ से ड्राई आइटम ज़रूर ले जाएं। यहाँ पे कैन फूड को मैं नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि कैन फूड ना के बहुत ज़्यादा सेहत के ऊपर जो है ना मुज़र असरात हैं, तो मैं उसको डिस्करेज करती हूँ कि वो बच्चे जी आपा होता है ना, कैन फूड का रिवाज है, आपने लिया पैक करवाया, और माओ को भी होता है कि हम पैक करवा के अपने बच्चों को दे दें, वो मोहब्बत में देती हैं। तो फिर किस तरह लेके जाना चाहिए? अगर टिन पैक ना कराएं तो वो जो चीज़ें घर की, अब जैसा आज सुबह मेरी नवासी गई है बर्लिन, ठीक है, तो मैंने उसको हर चीज़ थोड़ी कैन करा के दी। अगर कैन ना करा के दें तो किस तरह, किस फॉर्म में? आपा देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब बंदा वहाँ जा रहा है ना, उसको प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि मुझे वहाँ जाके अपना खुद चीज़ें देखनी है। यहाँ से ड्राई आइटम ले जाएं। कैन फूड में इसलिए आपको डिस्करेज कर रही हूँ कि कैन फूड का ये होता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, और कुछ जैसे अगर आपने कोई फ्रूट्स दिए हैं या कोई इस तरह की चीज़ें दी, इसमें हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर होता है, जो आपके दिल पे, गुर्दों पे, जिगर पे, मुख्तलिफ औज़ा पे अच्छे से नहीं होता। और बच्चे क्या करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। जब वो डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं ना, फिर क्या होता है कि वो अभी तो शायद उनको कोई नुकसान ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो इस्तेमाल करे जा रहे हैं तो क्या होगा, उनके बहुत अर्ली एज में उनको जो है ना बीमारियां जकड़ लेंगी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जैसे आज आप शामी कबाब बनाने के तरीका बता रही हैं, तो शामी कबाब अगर ये सीख के चली जाए तो उसमें ये होते हैं शुरू के दिन होते हैं, आपने एक्सप्लोर कर रहे हैं उस कंट्री को, देख रहे हैं, तो आपने शामी कबाब जो है वो लाइफ सेवर है, हम लोग के लिए भी लाइफ सेवर होता है। आप आए, आपने ब्रेड निकाला, उस पर सैंडविच बना लिया, उसमें बंद कबाब बना लिया, कुछ नहीं आपने पराठा बना लिया, तो आपको पता है कि घर पे आपको ये सेव हो जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि कैन फूड, आप कोई ड्राई फ्रूट, जैसे ड्राई फ्रूट्स आप ले गए या ड्राई केक ले गए, क्रैकर्स ले गए, इस तरह की चीज़ें मैं कहूँगी कि आप ट्रैवलिंग में लेके जाओ, इंस्टेड कि आप कैन फूड्स लेके जाओ। वो है, आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको ज़रूर कोशिश करेंगी कि वो भर के अगले 6 महीनों तक का खाना दे दें। लेकिन मैं उसको ये कहूँगी जी, एक हफ्ते का भी नहीं दे सकते कैन फूड? एक हफ्ते का दे सकते हैं शुरू में कि चले जब तक हम थोड़ा सा इसको वहाँ पे सेटल हो जाए, वहाँ पे एक्सप्लोर कर ले। लेकिन कहने का मतलब ये कि महीनों तक का ना लेके जाएं। और वहाँ जाने के बाद भी जब आप मार्ट वगैरह को एक्सप्लोर कर लो तो कोशिश करें कि आप चीज़ें लाके, बेकरी आइटम्स वगैरह जैसे होते हैं वो लाके रख लें और घर में ही बनाएं। कुछ नहीं तो एग बॉईल कर लिया, उसके साथ आपने ब्रेड ले ली, वो हेल्दी है। आपने वहाँ के जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, उनको अच्छे से धो के आपने रख लिया, वो खा लें। यानी कि आपने शुरू से ही हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, इंस्टेड नहीं कि आपने कैन पर डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। तो वो मैं बता रही हूँ कि फिर सेहत पे अच्छे असरात नहीं आएंगे। अच्छा नाज़रीन, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उज़्मा, हम बेटा अभी इस वक्त ब्रेक पे जाएंगे, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे वापस से अपनी ये टॉपिक को। सो स्टे विद अस, कीप वाचिंग मास्टर क्लास फर्स्ट डे। शामी कबाब, अज्जा, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट 250 ग्राम, बोनलेस चिकन लेग 250 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे। पकाने के लिए अज्जा: गोल लाल मिर्च 4 अदद, छिला और कटा आलू 1 अदद छोटा, लहसुन 4 चवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। शामी कबाब बनाने के लिए
कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, कटी छोटी हरी मिर्च 4 अदद, तली प्याज आधा कप, अंडा 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, फेटा हुआ अंडा फ्राई करने के लिए। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, जिसमें जो है मेरा नाम आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कहीं मैं थोड़ा घबराई हुई भी थी कि मैं अब बाहर जाऊंगी तो मैं वहाँ पे कैसे पकाऊंगी, क्या होगा। मेडिसिन से रिलेटेड मेरे जहन में इतने सारे सवालात थे। फिर जो है मेरे सामने से जो है मैंने टीवी खोला था तो जो है वो मास्टर क्लास का प्रोमो चला, जिसमें जो है शिरीन आपा हमारी जो है होस्ट थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है सिखानी थी। फिर मैंने अप्लाई किया और मुझे जो है हम मसाला से कॉल आई कि आप आ सकती हैं। जब मैं वहाँ आई तो मैंने देखा कि बहुत सारे कंटेस्टेंट मौजूद थे और सब जो है कहीं ना कहीं बाहर जा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, और सबके चेहरे पे जो है थोड़ी सी घबराहट तो दिख ही रही थी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स पे मास्टर क्लास। ये आई एम श्योर इज़ गोइंग टू हेल्प a lot of people around the world, इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा पहला टॉपिक है परदेश जाने वालों के लिए स्पेशली, और हम बात कर रहे थे डॉक्टर उज़मा से रिगार्डिंग कैन फूड, तो उसी को हम थोड़ा सा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी उज़मा। अच्छा, आप हम बात कर रहे थे ना कैन फूड की, जो आप कहते हैं क्यों ज़्यादा हम नहीं उसको ज़्यादा अरसे तक कर सकते। कैन फूड में जब सीलिंग करते हैं, क्योंकि एक पूरे प्रोसेस से फूड को हम गुजारते हैं, है ना, प्रिजर्व करने के लिए, तो उसमें एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं बिस्फेनॉल ए, जो कि बैन हो गया है। एफडीए उसको बैन कर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो जो उसको कुछ जो टिन की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसके अंदर वो केमिकल पाया जाता है, और प्लास्टिक्स के अंदर भी वो केमिकल, आपने बिस्फेनॉल बीपीए का नाम सुना होगा कि उसको बैन कर दिया है। एक्चुअली वो वाला जो केमिकल है वो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। वो अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाए तो आगे चल के जो है वो कैंसर भी कॉज कर सकता है, स्पेशली आदमियों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का, औरतों के अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, और इसके साथ साथ मैदे का कैंसर भी कर सकता है। इस तरह से इनफर्टिलिटी भी वो कॉज कर सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसका इस्तेमाल शायद लोगों को पता नहीं होता, वो बस कहते हैं माएँ भी मोहब्बत में दे देती हैं। लेकिन जब उन लोगों को पता चल जाएगा ये इतना ख़तरनाक है तो हम कोशिश करें कि इसको अवॉइड ही करें, बेहतर है। तो मतलब यहाँ अगर सपोजिंग मेरा कोई बच्चा दुबई रह रहा है, सही, तो दुबई की तो 1 घंटे की फ़्लाइट, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, आपने कैन कराया, वहाँ जाकर फ़ौरन खोल के फ्रीज़ कर दिया, वो भी नहीं? नहीं आपा, देखिए जब हम जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो भले आपकी 4 घंटे की फ़्लाइट हो, कभी वो प्रोसेस से गुजारते हैं, ठीक है, तो उसमें तो वो आपका जो टिन के अंदर वाली लाइनिंग है उसके अंदर बीपीए का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए मैं इसको हम डिस्करेज करते हैं कि हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर आपके दिल की सेहत के लिए, जिगर की सेहत के लिए, गुर्दों की सेहत के लिए वो भी ख़तरनाक है। सो नो कैन फूड, ठीक है, ये क्लियर कर दिया। दूसरा सवाल मुझे आपसे पूछना है उज़मा, वो ये है कि ये बच्ची जा रही है, ठीक है, अब जो बच्चे बाहर जाने वाले हैं उनको कौन से वैक्सीनेशन लेके जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अमूमन हम लोग को नहीं होता, बस जाने की एक्साइटमेंट होते हैं। और ज़्यादातर मेरे पास आपका जो पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं हमें परसों हमारी फ़्लाइट है, कौन कौन सी वैक्सीन करवानी है। ओह, तो एक साथ कैसा करेंगे? तो सबसे पहली बात तो देखिए, वैक्सीनेशन अपना असर दिखाने में भी 1 से 1.5 महीना लेती है। really? तो जब आप प्लान कर रहे हो बाहर जाने का तो कम से कम आपको 1 महीने पहले जो वैक्सीनेशन है, जैसे कि कोविड की वैक्सीन है, फिर टाइफॉइड की वैक्सीन है, फिर हमारे पास हेपेटाइटिस ए की है, हेपेटाइटिस बी की है, फ्लू की वैक्सीन है। ये तो वैक्सीन है जो कि करानी ही करानी है। इसके अलावा पोलियो के कतरे भी कुछ कंट्रीज़ कहती हैं, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं वो लिए हुए उन्होंने। तो ये आपकी वैक्सीनेशन ज़रूर होना चाहिए, आपके पास कार्ड मेंटेन होना चाहिए ताकि कहीं पे भी आपको कोई परेशानी ना हो, आप स्मूथ अपने प्रोसेस से गुजर जाएँ, क्योंकि आपके कार्ड रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, परेशानी के साथ साथ ये आपकी सेहत का मामला भी है। अगर ये वैक्सीनेशन आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम करती है, अगर आप वैक्सीनेशन करा के नहीं गए तो आप बहुत सारी बीमारियां यहाँ से वहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, वहाँ को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो वहाँ की बीमारियाँ भी आपको लग सकती हैं। तो आपको वैक्सीनेशन करानी है
टाइमली करानी है, कम से कम 1 महीने पहले करवानी है, ताकि जब आप वहाँ पे मूव करें तो आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए, तो ना आप वहाँ पे अपनी कोई बीमारी ट्रांसफ़र कर सकें, ना वहाँ की आपको कोई बीमारी लगे, और अगर बीमारी लगे भी तो उसका जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा ना हो। ओके, वी हैव अ कॉलर विद अस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या हाल है? आपका ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा फरमाइए। जी, सबसे पहले मैं मसाला टीवी की टीम को और आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, वेलकम कहूँगा। मास्टर शेफ में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, पहले दिन से ही आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। मेरा भाई भी प्रदेश में रहता है, तो आपा वो भी शो देख रहा होगा यकीनन। जो है ना आपा बहुत ही आपने टॉपिक अच्छा रखा है, और जो है ना मैं आपको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहिए। जी, और मैं ना ये एक टिप देनी थी जो प्रदेश रहने वालों के, प्लीज जो है ना ये जैसे अब ये डॉक्टर उस्मा बता रही हैं कि ये जो हॉस्पिटलिटी का जो उधर निज़ाम है ना, प्लीज पहले ना उन्होंने पहले कहा है कि ना ये मार्ट वगैरह जो है ना देख लेने चाहिए। तो मैं ये सब भाइयों से कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटलिटी को पहले सबसे पहले सेहत आती है, जान है तो जहान है। सेहत ठीक होगी तो आगे सारा सिस्टम ठीक होगा। तो सेहत को भी मद्देनजर रख के हॉस्पिटल का निज़ाम सारा कुछ जो है ना पहले समझ कर आगे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मा, दूसरा सवाल मुझे आपसे ये करना था बच्ची के लिए ख़ास। आप इनको ये बताइए कि इनको हम एक मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स बना के साथ लेके जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हमें इनको, शी शुड हैव इट विद हर प्रेजेंट। अच्छा एना, जैसे अब आप मूव कर रही हो, आपका प्लान है, ठीक है, तो आपके पास एक तो वैक्सीनेशन कार्ड, मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन आपने करा लेनी है। दूसरा, ज़रूर अपने लगेज के अंदर आपने एक फ़र्स्ट एड किट रखनी है, और आपने हैंड कैरी में ही रखनी है, क्योंकि कभी होता है कि आपका लगेज देर से आ रहा है, या आपकी प्लेन के अंदर तबीयत जो है वो अजीब सी हो रही है, नोज़िया हो रहा है, या वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, तो आपके पास मेडिसिन होना चाहिए, और वो मेडिसिन आपके किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से अप्रूव्ड होना चाहिए। आपका उसके पास प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। अब आप जैसे हमने पैरासीटामोल ले ली, दर्द की दवा है, बुखार की दवा है, या आपको उल्टी या मतली आ रही होती है, मोशन सिकनेस की दवा होनी चाहिए, जिसको हम एंटी हिस्टामीन कहते हैं। इसी तरह से जब हम किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता है, पैरों में सूजिश आ गई, या उसके लिए आप एक जो हमारे पास पैक्स आते हैं, हॉट पैक ले लें, उसको हम कोल्ड भी कर सकते हैं, और आप उसको गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कोई स्प्रेन का जो स्प्रे या ट्यूब आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक क्रैप बैंडेज होती है, ORS ज़रूर अपने साथ रखें। और हम खाने पीने, यंग बच्चे होते हैं, खाने पीना क्या होता है कि कोई भी वहाँ से जंक फूड खा लिया, नया फूड ट्राई कर लिया, पेट डिस्टर्ब हो जाता है। राइट। तो आपने कोई ऐसा एंसर ज़रूर रखना है जो आपका पेट डिस्टर्ब ना हो। पहला तो मेरा मशवरा ये कि बड़ा सोच समझ के जो भी फ्रूट लें उसको अच्छे से धो के खाएं। कोशिश करें कि आप गोश्त जो है वो फुली कुकड हो, अंडर कुकड गोश्त ना खाएं, क्योंकि ये पेट वगैरह ख़राब करते हैं। आपने मतलब ये चीज़ें आपकी फ़र्स्ट एड में ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप जो है मूव कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तो आपने बग़ैर मांगे दवा मिल जाती है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना, एक दर्द की दवा के लिए भी जो है ना आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है। तो आप अपने यहाँ पे लोकल डॉक्टर से जो आपको दवाएँ हैं, जो ख़ासकर दर्द की, बुखार की, नज़ला, ज़ुकाम की, ये दवाइयाँ आपके फ़र्स्ट एड में हो। एक ऑइंटमेंट ज़रूर होना चाहिए कि कोई चोट लग जाए तो आप उसको उस पे वो ऑइंटमेंट लगा लें। इसी तरह से कि एक एंटीबैक्टीरियल जो है पायोडीन का नाम सुना होगा, ठीक है, उसको हम जो मतलब वो अगर कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है, किचन में काम कर रहे हैं तो बच्चियाँ, कोई कट लग गया, फ़ौरन से आपने एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन से उसको क्लीन कर लिया ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है जो आपने लेके जानी है वहाँ पे। आपको समझ आ रहा है बेटा? जी जी। मतलब कोई क्वेश्चन आप भी करना चाहो तो वो भी आपका। एक क्वेश्चन करना है कि आप जो मुझे यहाँ से मेडिसिन बताएंगी वो ऑब्वियसली बाहर जाके नहीं मिलेंगी, तो आप मुझे कोई फार्मूला या कोई चीज़ बताएं जो मैं वहाँ पे जाके सर्च करूँ तो मुझे मिल जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रांड नेम जो है ना हर जगह डिफरेंट होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो हमारा जेनरिक फार्मूला होता है ना वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पैरासीटामोल बता रही हूँ, ये जेनरिक नेम है, ये दर्द बुखार की दवा है जो नॉर्मली हमारे पास हम बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप बाहर जाते हो ना, आपका प्रैक्टिशनर आपको उस पर लिख के ही जेनरिक देता है, ताकि अगर वैसे तो आप यहाँ से लेके जा रहे हो,
नॉर्मली मैंने आपको बताया ना आसान नहीं है, वहाँ पे आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा मिल जाए, लेकिन होता है कि आपका बहुत लॉन्ग स्टे है, दवा ख़त्म हो गई तो आप फिर वहाँ पे जाके आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी, फॉर्मूला होगा, यू कैन तो गेट मुझे इजीली इजीली वो दवाई मिल मिल जाएगी जाएगी फिर वहाँ ठीक पे। है, थैंक यू सो मच। ये मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। अब आपको समझ आ जी गया? जी, ये समझ ठीक आया। है। अच्छा जी नाज़रीन, हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो मैं ऐना को लेके अपनी काउंटर पे होंगी इंशाल्लाह। काउंटर पे हम बनाएंगे शामी कबाब और डॉक्टर भी मेरे साथ होंगी। और शामी कबाब का जो प्रोसेस है आप लोग को पता है थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल इस सेंस में है कि आपको हर चीज़ डाल के पहले उसको बॉईल करना पड़ता है और बॉईल करने में ही आराम से घंटा लगता है ताकि चिकन हो या बीफ हो वो गल जाए, दाल गल जाए। मैं आके आपको हर चीज़ समझाऊंगी। बिल्कुल इजी रहिए, रिलैक्स रहिए, परेशान नहीं होइए। और फिर उसको हम पीसेंगे, पीसने के बाद और फिर हम उसको बना के और फ्राई करेंगे और उसके साथ और क्या क्या बना सकते हैं वो आपको बताएंगे। So stay with us, keep watching Master Class in Masala Mornings. चिकन टिक्का शामी कबाब। अज्जा: चिकन बोनलेस ब्रेस्ट 250 ग्राम, बोनलेस चिकन लेग 250 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे। पकाने के लिए अज्जा: गोल लाल मिर्च 4 अदद, छिला और कटा आलू 1 अदद छोटा, लहसुन 4 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। शामी कबाब बनाने के लिए कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, कटी छोटी हरी मिर्च 4 अदद, तली प्याज आधा कप, अंडा 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, फिटा हुआ अंडा फ्राई करने के लिए। मेरा जो है नेम आया मास्टर क्लास में, मेरी शरीन अनवर ने जो है क्लास दी और उन्होंने चिकन शामी कबाब बनाना सिखाए। बहुत अच्छे थे, इजी थे और फ़ौरन बन सकते थे। उन्होंने वेरिएशंस भी सिखाई कि आप जो है एक कबाब से क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। मुझे बहुत मज़ा आया इस क्लास में। जी जनाब, वेलकम बैक टू मास्टर क्लास कुकिंग सेगमेंट। इस वक्त हम आपके साथ कुकिंग सेगमेंट में हैं मास्टर क्लास के, और हम आज पहले दिन सिखा रहे हैं चिकन शामी कबाब। आप इसको बिल्कुल बीफ से भी बना सकते हैं। बेटा कीमा आई वोंट रेकमेंड फॉर शामी कबाब, सही है। बिकॉज आप देखते हो शामी कबाब जब हम बनाते हैं, जब आप खाते हो उसमें बाइट लेते हो तो एक रेशा आता है। रेशा आता है, हाँ। अगर आप कीमे से बनाओगे बन तो जाएगा लेकिन वो रेशा टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, वो सही है। टेस्ट नहीं आएगा, वो रेशा नहीं आएगा। ठीक है। तो आप बोनलेस चिकन से मैं बना रही हूँ। और बोनलेस चिकन के शामी कबाब में आपको लेना है चिकन ब्रेस्ट ठीक है। एंड चिकन लेग। ठीक है। अगर खाली चिकन ब्रेस्ट से बनाएंगे तो वो ड्राई ड्राई बनेंगे, सही है। ठीक है। अब मैंने क्या किया है बेटा, मैंने इधर लिया है बोनलेस चिकन ब्रेस्ट आधा किलो। ठीक है। आपकी रेसिपी कार्ड में 250 ग्राम है लेकिन वो हार्डली इतना सा बनता। सही है। तो मैंने आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट लिया है, बोनलेस चिकन लेग लिया है आधा किलो। ठीक है। ठीक है। और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाला है 2 टेबलस्पून, सही है। चिली पाउडर 2 टीस्पून, भुनावा कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, ठीक है। दही 2 टेबलस्पून। अच्छा, ठीक है। आपा ये सब मुझे जो है चिकन बॉईल करते हुए ही ये सब चीज़ें डाल देनी है? यस, ठीक है, सही है। उसके साथ इंग्रेडिएंट्स टू कुक भी लिखे हुए हैं। इसमें आप डालेंगे बटन रेड चिलीज। अच्छा, जो बॉल मिर्ची, ओके, ठीक ठीक है। है, सही है। बटन रेड चिलीज 4 जाएंगी। ठीक है। 1 आलू, सही है। 1 आलू ठीक है। मोटा मोटा काट के आप वो डाल अच्छा। दीजिएगा, छील के चॉप। अच्छा, ठीक है। 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 1 इंच पीस ऑफ जिंजर। ठीक है। अब बाहर के मुल्क में अगर आपको साबुत जिंजर गार्लिक छीलना मुसीबत है, हाँ, मत डालें, आप ठीक है, पेस्ट पेस्ट डाल ले दें। लें, ठीक ठीक है। है, सही है। उसके बाद में आप 1 प्याज लेंगे, उसको आप 4 पीस में काट लो। ठीक है, वो आपने सही है। डाल दिया। फिर गरम मसाला मैं साबुत नहीं डालती हूँ बिकॉज वो आपको पीसने में बहुत तंग बहुत करेगा। तंग करेगा, तो ठीक है। मैं पिसावा डालती हूँ 1 टीस्पून। सही है। ठीक है। ठीक है। और हम लेंगे चने की दाल, जिसको आपको कम से कम
घंटा 2 घंटा भिगाना है सही है। और वो इसमें डालना है 1 पाव। एक पाव, एक ठीक पाव है। कितना होता है बेटा? बेस्ट सोल्यूशन इज कंडेंस मिल्क का जो खाली डब्बा आता है, अच्छा, वो- उससे आप मेजर कर लो। वो सही। 1 पाव होता है 100%। ठीक है, ठीक है, सही वो है। आपने डाल दिया। फिर आपने 2 कप पानी डाला, सही है। नमक डाला टू टेस्ट, अबाउट 1.5 टीस्पून, ठीक है। और इसको आपने चढ़ा दिया बॉईल करने। सही है, ठीक है। इतनी देर पकाना है कि ये सब गल गया ठीक और है। हर चीज़ पक गई, चने की दाल पक गई, सब कुछ हो गया, ड्राई हो गया। सही है। अब हमारा वक्त आ गया इसको पीसने का। ठीक है, ठीक है, सही, इसको ठीक हम है। पीसते हैं। अच्छा आपा, मुझे एक और बात बताएं कि हम इसके अंदर जो है वो आलू क्यों ऐड करते हैं? उसको सॉफ्ट। Softness। अच्छा, सही है, सही ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे ताकि एक बेटा, साथ आधा, जो। हाँ। ठीक है, सही है। तो मसालों के नाम भी आप अपनी मदर से उस पर लिखा किसी लो, से सीख कर क्योंकि जाओ। नए नहीं, बच्चों को और ये होता पता है है बेटा, हाँ, जी। कि मसालों के नाम उनको याद हो जाएंगे ना, कि अब नहीं पता होता नहीं दालचीनी पता क्या होता, हाँ, है। सही। तो आप एक मसालों के नाम बड़े अच्छे आपके लिए है कि आप एक वहाँ से- चार्ट बना के मैं ले चार्ट जाऊँ बना के, जिसके ऊपर हाँ। सब नहीं, लिखा हुआ। और मैंने आज अपनी नवासी को क्या करके दिया है, छोटे छोटे पैकेट्स बना के हाँ। दिए घर से। हाँ, और ये इस भी पे अच्छा लिख है। के दिया है हल्दी, टर्मरिक, ठीक है। चिली पाउडर, लाल मिर्च, सही है। जीरा भुना हुआ, ठीक है, ताकि आप जाते के साथ एकदम आपको हर चीज। go and buy, right? और हाँ। हो सकता है आप ऐसी जगह रह रहे हैं जो आपको पाकिस्तानी मसाले ना और ग्रोसरी मिले। करना थोड़ा दूर हो, सुपरमार्केट थोड़ी Exactly. इतनी करीब तो नहीं है। आप पैकेट्स छोटे छोटे बना के ठीक लेके है, जाइएगा। ताकि आपको इजी हो जाएगा वहाँ पे। सही है। बहुत अच्छी तरह से पीसना। ठीक है, सही है। शामी कबाब को फ्रीजर में काफ़ी टाइम तक सेव करके रख सकते हैं ना? अगर हम एक बैच फुल बहुत ज़्यादा बना लें, जैसे ये बच्चियाँ जा रही हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी क्वांटिटी में रख सकते हैं कि 20-25 दिन चल जाए फ्रीजर में, है ना? मतलब ज़्यादा में ज़्यादा आप इस क्वांटिटी का बनाइएगा। इस क्वांटिटी, और उसके Because छोटे छोटे से एक पैकेट्स बच्ची- हम बना लें हाँ, ताकि उसको बिल्कुल। बार बार डीफ्रोस्ट करने में नहीं, सारा ना वो भी निकालना करें, पड़े। और आप ये भी कर सकते हैं कि शामी कबाब का शेप दिया आपने, हाँ। एक शेप आपने वो बना दिया। सही है, ठीक है। दूसरा शेप आपने छोटे छोटे Meat राउंड balls बॉल्स balls बनाए, बनाने। उसको फ्राई किया, फिर है। आपने सालन बनाया, उसकी ग्रेवी बनाई। सही मैं है। आपको बता दूंगी ठीक है, किस तरह बनाते हैं आप ग्रेवी। तो आपका दिल चाह रहा है कभी रोटी के साथ सालन खाने का, तो आपके पास कोफ्ते का हाँ, सालन और तैयार राइस है। भी फौरन बॉईल हो जाएंगे तो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। ठीक सही है? है, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया है, लेकिन इसमें मुझे डालना है, मैंने लाल प्याज लिखी है जो मैंने नहीं डाली है। ठीक है, सही थोड़ी है। सी हम इसमें ये देखें, टू मेक शामी कबाब में हमें डालना है ब्राउन अनियन। ठीक है, थोड़ी सी हम ब्राउन अनियन डालेंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हम हरी मिर्चें डालेंगे, और इसको ज़्यादा नहीं पीसेंगे, बस ज़रा सा ज़रा सा। ठीक ये है, डालने के बाद। ठीक है। दैट्स इट। सही है। ठीक है, आप सही है। हाथ लगा के कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो बेटा।
ताकि आपको पता चल जाए आइडिया हो जाए कि कितना मुझे soft। कितना पीसना है। सही ठीक है। ठीक है। अच्छा, ब्रेक आ गई है उस्मा, है ना, ब्रेक आ गई है नाजरीन, ब्रेक आ गई है। तो जब तक मैं ये पीस रही हूँ और मुझे अंडा मिलाना है, ठीक है, ये आप देख लो, एक अंडा जाएगा जो कि हम इसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम इसके बनाएंगे पैटी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मेडिसिन से रिलेटेड जो है काफ़ी मेरे इश्यूज़ थे वो क्लियर हो गए कि कौन कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, फूड को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो जो हमारी डॉक्टर उस्मा थी उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और आपा की क्लास तो मज़े की होती है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू हम मसाले का, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं एक्साइटेड थी जाने के लिए। थैंक यू। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मास्टर क्लास डे 1 और यहाँ पे बन कबाब के लिए हमने बर्गर ले लिए हैं, बर्गर बन्स। और ज़रूरी नहीं है आप बन कबाब बनाओ, आप इसके बर्गर्स बना लो। फ़र्क ये है कि बन कबाब में हम इमली की चटनी डालेंगे। और सुन रहे हो ना बेटा? जी जी जी। बन कबाब में हम इमली की चटनी डालेंगे और सही अगर है। आप बर्गर बना रहे हो तो केचप और चिली गार्लिक सॉस एंड मेयोनीज। ठीक है, सही है। अच्छा आपा, मुझे एक और सवाल करना है आपसे। बोलिए। आपने जो है शामी कबाब में धनिया डाला, तो जो है धनिया को धोने में, साफ़ करने में, काटने में बहुत देर लगती है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं जो मैं धनिया जो है काट के इसको फ्रीज़ या कुछ कर सकूं। बिल्कुल फ्रीज नहीं कर सकते, धनिया काला पड़ जाता है। ठीक है। आप धनिया को आप एक किचन सीजर लेके जाना है यहाँ से, सही है। ठीक है। छुरी से अच्छा बच्चों के लिए किचन सीजर होती है जो काटने में बहुत आराम से हर चीज़ अच्छा, कट जाती तो है। वो जल्दी जल्दी कट हाँ। जाएगा, इतना मेरा टाइम वेस्ट वो होगा। आपने सही। काटा, काटने है। के बाद आपको करना क्या है कि आपने उसको एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया, सही है। उस पे आपने किचन टॉवल रखा, सही है। धनिया रख दिया, ठीक है। धुला हुआ सूखा हुआ, सही है। और कवर करके फ्रिज में रख दिया। एक सही। हफ्ता खराब नहीं। एक हफ्ता बस। सही है, ठीक है। अच्छा आपका साइज़ देखें या बड़ा करूं? हाँ, बड़ा करें बड़ा और कर। नीट करें, अच्छा। कट्स नहीं आना चाहिए। अच्छा, सही है। मैं भी ये सोच रही हूँ आप लोग को देख के कि ये जो हम कैन फूड की बात कर रहे थे, अगर आज बच्चियाँ और बच्चे ये सीख लेंगे तो उनके लिए लाइफ हेल्दी भी है, इसमें वो कितनी सैलेड सेविंग का हो जाएगी। इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। खीरा, नहीं, प्याज it's वगैरह excellent। करके, तो वो भी अच्छा, आपके लिए हेल्दी है कि आप वो उसके साथ वो भी ले लोगे। तो कैन फूड तो फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हेल्थ पॉइंट व्यू से भी आप अच्छी चीज़ ले रहे हो, से हेल्दी ले रहे हो। बिल्कुल। और ये है कि आप बना के रख दो। शामी कबाब का एक दफ़ा होता है, आपने बस बना के रख दिया, फिर तो आपकी ज़िंदगी डिफरेंट आसान हो आप यूज़ जाती कर है। सकते हो। सही है। अच्छा, आप शामी नगेट्स भी बना सकते हो। बिल्कुल, हाँ। पता है क्या करेंगे? बताएं। आपने ये बना लिया, सही है। इसका आपने नगेट का शेप दे दिया। ठीक है। बेटा पतले बनाना, बहुत मोटे अच्छा। बना रहे हो आप। अच्छा, देखो, जिस तरह का भी शेप आप नगेट का देना चाहो आपने है। दे दिया। अंडा डिप किया, सही है। अंडे में कोट किया, ब्रेड क्रम्स में रोल किया और फ्राई। फ्राई कर लिया। ये ज़्यादा इजी है। सी, बहुत अच्छा कलर है आपका ऐसे तो। ही आना चाहिए, सही है। खूबसूरत सा गोल्डन। सही है। अच्छा, आपने इसको अंडे वगैरह में फ्राई नहीं किया? नहीं, इसलिए कि हमने अंदर 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 अंडा डाले ना। सही है, ठीक है। ठीक है। ठीक अगर है। आप बन कबाब बना रहे हो तो फिर आप इसके अंदर अंडा नहीं डालेंगे। आपने इस तरह कबाब बनाया, बेटा बहुत मोटा है। अच्छा, कबाब बनाया, कबाब बनाने के बाद अंडे में डिप किया सही और है। फिर फ्राई किया।
सही है, ये बिल्कुल सही है, सही है। परफेक्ट। ये भी परफेक्ट। इसमें अगर आपका दिल हो रहा है, हालांकि वो बात नहीं आती है, सीख कबाब का शेप आप इसमें नहीं दे सकते, आप कोफ्ते का शेप दीजिए। सही है, ठीक। बिकॉज शामी कबाब तो शामी कबाब का ही के टेस्ट shape रहेगा में, ना, हाँ। सीख कबाब का शेप आप उसमें, सीख कबाब का मज़ा तो नहीं आएगा। सही है। नगेट्स बता दिए मैंने आपको, सही शामी है। नगेट्स बिल्कुल बन सकते तो हैं। मतलब आपका ये कि हम एक बैटर बना लें, उससे जो है काफ़ी सारी हम चीज़ें कर सकते हैं। आपने जैसे बिल्कुल। कोफ्ते भी बताए बिल्कुल। और अभी आपने नगेट्स बताए। सही। अब मैं इसके देखें ना, वो सेक लिया, अब मैं उसकी चटनी है, पीस रही हूँ ठीक है। इमली की, और चटनी पीस के मैं उसकी बर्गर आप जो है बनाएंगी। सही। बन कबाब। सही है, बन कबाब। अच्छा बेटा, मेरे ख्याल से आप बस करो इसको, बिकॉज सही। हमें चटनी की तरफ आना है, वरना ब्रेक आ जाएगी। ठीक है। इसका आप ख्याल रखना। सही। ठीक है। अब मैं चटनी की तरफ आ रही हूँ। चटनी के लिए बेटा आपको चाहिए इमली का जूस। ठीक है। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा निकाल लीजिएगा। सही है। अगर वहाँ पे आपको मसला हो रहा है इमली का, तो आप दही से बना लो। दही से बना लो, ठीक हाँ। है। अच्छा आपा, इसमें हम इमली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं जो आजकल रेडीमेड मिल रही बिल्कुल है। बिल्कुल, इमली ठीक है। जिंजर सॉस। ठीक है। यस, आप तो मुझसे होशियार हो बेटा। नहीं नहीं आपा, आप ये लीजिए अगर। ठीक है, आपने सही। इमली डाल दिया, इमली का जूस डाल दिया। इसके बाद आपने इसमें पुदीने के पत्ते डाले। सही है। ठीक है, आपने इसमें हरा धनिया डाला थोड़ा सा, ठीक है। अबाउट 4 टेबलस्पून। गार्लिक सही है। पेस्ट या क्रश्ड, ठीक है। 2 हरी मिर्चें। शुगर 1 टीस्पून। सॉल्ट अच्छा आपा, वाइट शुगर की जगह हम जो है ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। 100%। सही है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बेटा पानी देना प्लीज। थैंक यू। इमली की चटनी के लिए हमने ले लिया हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीने के चंद पत्ते, लहसुन कुटावा 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटावा जीरा 1/2 टीस्पून, ठीक है। और टैमरिंड पल्प 3 टेबलस्पून, और शुगर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, वाटर। मैंने इसमें ज़ीरा नहीं डाला है, मैं ज़ीरा डाल देती हूँ भुना हुआ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं जो आपकी डाइजेशन भी अच्छी हाँ। रखेंगे, तो आपको ये डाइजेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपा ये देखें, कलर सही है, मैं इसको परफेक्ट ठीक। परफेक्ट। चलें जी, हमारी इमली की चटनी भी हो गई रेडी। वैसे आप, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इमली की चटनी बनाई, क्या इसको भी पैकेट में बना के फ्रीज कर सकते हैं, यस, व्हाई नॉट। ताकि एकदम 2 क्वांटिटी में बन गए? टेबलस्पून जितनी छोटे पैकेट्स सही। बनाए, फ्रीजर में डाल और दो। आइस क्यूब्स में भी जो है फिल करके मैं इसको जो है कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जाते जाते ब्रेक आ चुकी है, रिकैप ब्रेक है ये। जाते जाते मैं इस पे चटनी लगाऊंगी, सलाद का पत्ता रखूंगी, शामी रखूंगी, प्याज, टमाटर, खीरा रख के कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा शामी बन कबाब। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी बच्ची बाहर जाने के काबिल हो गई हैं पहले दिन ही। माशाल्लाह, वेरी गुड।
अच्छा जी, ऑल पर्पस का चीज़ स्लाइस, पहले चटनी लगाई गरम बर्गर पे, फिर ऑल पर्पस का चीज़ स्लाइस, फिर हमने रखा सलाद का पत्ता, फिर हमने रखा टमाटर, फिर हमने इस पे रखा गरम गरम कबाब, प्याज का लच्छा, खीरा, ठीक है। ये हो गया हमारा बन कबाब जो हमने शामी से बनाया, और ये हो गया हमारे शामी। ना बेटा, कुड यू टेक दिस टू द टेबल प्लीज? थैंक यू। वो बर्गर ले जाओ, जब तक मैं ये निकाल देती हूँ। देखें 1 किलो में आपके कितने माशाल्लाह बन जाते हैं। आधा किलो ब्रेस्ट, आधा किलो लेग। आप इनको 2-2, 3-3, 4-4 के पैकेट्स बनाएं और फ्रीज करिए। आपा इस वक्त जो किचन में खुशबू आ रही है ना, बस वहाँ तो नेबर्स ही आ जाएंगे घर पे मेरे तो कि क्या बना रही हैं आप। अच्छा आपका एक चीज़ में थी कि जैसे आपने अभी फ्राई किया है, तो क्या हम फ्राई करके भी उसको फ्रीज कर सकते हैं? नहीं ना, हमें सिर्फ हाफ डन करना होगा, फिर हमें जब चाहिए उस वक्त निकाल के। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि पैकेट्स में बना के करें ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, बार बार डीप फ्रोस्ट उसका वो ना आए। अच्छा आपा, क्या मैं इसको एयर फ्रायर में कर सकती हूँ कुछ? बिल्कुल नहीं, आपने मेरा मुंह से वो छीन लिया। बिल्कुल। अच्छा, इसको बस ऐसे ही ऐड कर दूँ एयर फ्रायर में? ठीक है। उस्मा भूख लग रही है, देख के तो बिल्कुल इतने मज़े का आपने बनाया, उसके साथ इतनी वैरायटी दे दी ना कि वो थोड़ा सा चेंज हो गया कि आप एक दिन खा खा के जो बोर हो जाता है बंदा, तो वो ये डिफरेंट एक ही चीज़ से आपने मल्टीपल चीज़ें आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आप नगेट्स बना लें, जिस तरह मैंने बताया राउंड बॉल्स करके कोफ्ते का सालन बना लें। कहा था वो रैप्स आते हैं, टॉर्टिला रैप्स में भी फिल करके आप shawarma bread You can do so much with one शामी कबाब. You can just play with it. पाकिस्तान की याद नहीं आएगी आपको, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये बस आपने रेसिपी इतनी अच्छी रेसिपी बताई और बिल्कुल इजी टू गो रेसिपी। आज हमारा सोशल मीडिया पे विनर है फायजा, जिन्होंने ये एनिक्स का गिफ्ट जीता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो फायजा। कल दूसरा दिन होगा हमारा, जिसका टॉपिक होगा, कल हमारे साथ डिफरेंट मेल एंड फीमेल्स होंगे और डिफरेंट डॉक्टर होंगी जो कि हमें बताएंगी कि किस तरह से करना है ट्रैवलिंग में, हमें किन किन चीज़ों का मसला हो रहा होता है, वो सब कुछ होगा कल। ठीक है, तो आई होप आपको आज का पहला एपिसोड अच्छा लगा हो मास्टर क्लास का। इसी तरह हम पूरा महीना अलग अलग टॉपिक्स के साथ आपके साथ होंगे। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये आइडिया कैसा लग रहा है। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। थैंक यू उस्मा, थैंक यू आयना, थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू इंशाल्लाह soon and wish you very good best of luck. Thank you so much. I hope कि परेशानी होगी नहीं। अब तो बस खत्म, थोड़ी बहुत ये एंजाइटी तुम्हारी रिलीव हो गई कि ये तो इजी है, चीज़ हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आप लोगों का हमारा साथ देने का। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.